आग्र्यातील एका तरुणानं कौटुंबिक वादामुळे 24 फेब्रुवारीला आत्महत्या केली। मात्र हे प्रकरण आत्ता चर्चेत आलंय ते एका व्हिडिओमुळे। मानव शर्मा नावाच्या या तरुणानं आत्महत्येआधी लाईव्ह व्हिडिओ केला होता। त्यात त्याने पत्नीला मृत्यूला जबाबदार धरलं। नेमकं हे प्रकरण काय आहे पाहूयात हा रिपोर्ट। The law needs to protect men, or otherwise there will be a time that there will be no men. कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको। हा आहे मानव शर्मा, ज्याने 24 फेब्रुवारीला आत्महत्या केली। मानवने त्याची पत्नी निकिताला आत्महत्येस जबाबदार धरले। त्याच्या मते निकिताला तिच्या प्रियकरासोबत राहायचं होतं, मात्र घटस्फोट घ्यायला तयार असतानाही मानववर दबाव टाकला जात होता। त्यामुळे मानसिक तणावात त्यानं हे टोकाचं पाऊल उचललं। आत्महत्येपूर्वी मानव शर्मानं लाईव्ह मधून आपली व्यथा सांगितली। मानव मुंबईत TCS कंपनीत मॅनेजर होता। त्याचं जानेवारी 2024 मध्ये लग्न झालं होतं। मात्र वर्षभरात असं काही घडत गेलं की त्यानं वेगळं होण्यापेक्षा कायमचं जग सोडलं। और तो नहीं तो फिर ठीक है, जाएंगे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या प्रकरणात मानवच्या कुटुंबियांनी तक्रार दाखल केली आहे। मानवची बहीण आकांक्षानं भावाला धमकावलं असल्याचं म्हटलं। पहले तो हमें लगा कि उसने जज्बाती होकर सुसाइड किया, बट जब दूसरे दिन उसका फोन खुला, जब हमें सारी वीडियोस और इंफॉर्मेशन मिली, तब हमें बहुत गुस्सा आया और हमें लगा कि उसे बहुत उकसाया है कि वो आसानी से डिवोर्स नहीं ले पाएगा, उसके माँ बाप और उसको परेशान किया जाएगा। गलती की है, मानव को झूठ तर निकिता मानवनं आत्महत्या करण्यापूर्वी त्याला वाचवण्याचे किती प्रयत्न केले असं सांगते। जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो फांसी पे है, मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उनके पापा को मैसेज किया कि पापा एक बार आप देख लीजिएगा मानव को रूम में, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो और मैंने उनकी दीदी को बोला कि मैं पापा को बता दूं, उन्होंने बोला पापा को कुछ मत बताना। उससे पहले भी उनका मेरा कॉल आया कि मेरे पापा को कुछ मत बताया कर, कोई भी इशू हो मुझे बोल। इसलिए मैंने रात में उनको कॉल किया। मैं चीख चीख के बोल रही थी कि वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। आकांक्षानं उलट निकिताचे दावे खोटे ठरवत निकिताच भावाच्या मृत्यूला जबाबदार असल्याचं सांगितलंय। मेरी कोई खास बातचीत नहीं थी उनकी वाइफ से, सिर्फ ओकेजन हम बात करते थे और उनके पेरेंट्स का जरूर थोड़ा सा फेक बिहेवियर लगता था, बट अगर हमने ये देखा कि मानव उनके साथ खुश है तो वो चीजें हमें ज्यादा मैटर नहीं करती। जिस तरह ये वीडियो वायरल करके बता रही हैं कि मैंने इन्हें इन्फॉर्म करने की कोशिश की, इन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की है। ये 40 मिनट तक मुझसे बात करती रही हैं। 40 मिनट में वो अपने मायके से यहाँ आके मानव को बचा सकती थी। पत्नी निकिताने मात्र सगळे आरोप फेटाळले। तो माझा भूतकाळ होता, त्या सगळ्या गोष्टी लग्नाच्या आधी घडल्या होत्या, लग्नानंतर काहीच नव्हतं असं ती म्हणते। मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीजें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के वो ड्रिंक भी बहुत करते थे। ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया, 2 बार 3 बार फांसी लगाने का ट्राई किया। मैंने 3 बार बचाया उनको, फांसी का फंदा काटा है उनका, बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया। एवढंच नाही तर निकिता मानवनं आत्महत्या करण्यापूर्वी आकांक्षा सोबत व्हॉट्सअप मेसेजवर संपर्कात असल्याचं सांगत तो पुन्हा आत्महत्या करेल ही भीती व्यक्त केली होती असं देखील सांगते। यावर आकांक्षाने निकिताचा जुना व्हिडिओ पोस्ट करत तीच चुकीची असल्याचं दाखवण्याचा प्रयत्न केला। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलती की है, मानव को झूठ बोला, नहीं बताया, बट सिर्फ इसलिए कि कहीं हमारी शादी पे कोई बात ना आए, हमारी शादी न टूट जाए। इतना होने के बाद भी मानव ने मुझे कभी हार्म नहीं किया, कभी हाथ नहीं उठाया, और मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ।
लेकिन गलती के बदले वो मुझे जो भी पनिशमेंट देगा मुझे मंजूर होगी। मानवच्या पत्नीचा भूतकाळ त्यांच्यातील वादाचं कारण ठरला असला तरी मानवने उचललेलं टोकाचं पाऊल हा काही त्यावरचा उपाय नव्हता. कारण भविष्य आणि वर्तमानात डोकावणाऱ्या भूतकाळापेक्षा एका बहिणीनं आपला भाऊ आणि आई वडिलांनी त्यांचा मुलगा गमावलाय. ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी.